हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में एक बार फिर। और सोशियोलॉजी का पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा भी हुआ है, जगह जगह इकोनॉमी और सोशल इश्यूज वगैरह में पढ़ा हो सकता है, तो लेकिन उसको एक थोड़ा सा और क्विक एक बार कवर कर लेना चाहिए फ्रॉम सोशो पर्सपेक्टिव एज वेल। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, और इसमें कुछ टर्म्स और कुछ चीज़ें याद रखिए। उसके सिवा भी आप इसमें और बहुत कुछ डाल सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। तो ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहले जैसे एक योजना है इनफॉर्मल सेक्टर पे पूरी की पूरी, उसमें से हमने बहुत सामान बोरो किया। तो वो योजना क्या बताती है कि जैसे ये टर्म किसने कॉइन करी, कीथ हार्ट। ठीक है, एक यूके के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और साउथ अफ्रीका वगैरह में भी रहे, तो इन्होंने ये टर्म कॉइन करी कीथ हार्ट ने। जब ये घाना की कैपिटल आकरा, वहाँ पर जब ये देख रहे थे कि कैसे सब्जी मंडी वगैरह सब कुछ ऐसे लगा हुआ है, तो इन्होंने सोचा ये कैसी अजीब सी चीज़ है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन करी है। ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं है, ये इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज है, इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर याद रखें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे हमारे कीथ हार्ट, उन्होंने आकरा में ये घाना में ये टर्म कॉइन करी। फीचर्स क्या बोलते हैं ये कि ठीक है, कीथ हार्ट क्या बताते हैं हमें, फीचर्स क्या क्या हैं। कह रहे हैं स्किल बहुत कम रिक्वायर्ड है, वेजेस भी कहते हैं लेकिन पैरेलली बहुत कम है। मेजरली जो लोग ये काम कर रहे हैं वो माइग्रेटरी हैं, यहाँ उसी शहर के नहीं है जहाँ पे वो काम हो रहा है। एंड एंट्री बैरियर्स बहुत ही लो हैं कि कोई भी आकर अपनी दुकान या फिर काम कर सकता है शुरू। ठीक है, और उसके सिवा इन्होंने नहीं बोला लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर पुअर का गार्डियन है, पुअर को बचाता है कि बिल्कुल भुखमरी से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ना। एंड देन उसके बाद एक यूनिफॉर्म लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर मेजरली जैसे जहाँ जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं सभी आसपास इकट्ठे, एक ही तरह के जो क्लास जो स्ट्रक्चर सिमिलर को बिलोंग करते हैं, लाइफस्टाइल सेम होता है, तो इसी कारण ये सिमिलर एक लाइफस्टाइल भी ऑफर करता है। उसके बाद नायला कबीर, हमने बहुत कोट किया इनको। नायला कबीर क्या बोलते हैं कि ऐसे वो उनका सिंपल सा बात कहना है कि ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गरीब कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज का ही फीचर है, वेंडर्स वगैरह तो न्यूयॉर्क और लंदन में भी नजर आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ ये पेक्यूलियर फीचर नहीं है। इंडियन इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं सिर्फ पॉइंट स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि पहला कि एग्रीकल्चर में मैक्सिमम इनफॉर्मल सेक्टर है। उसके बाद जो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ पे आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे लेट्स से अगर कोई चाय की अगर दुकान लगाकर बैठा है, आप उसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहते, आप क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इज पार्ट ऑफ योर इनफॉर्मल सेक्टर। जो वेंडर्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स, जो फड़ियाँ लगाते हैं ना बाहर, ठेला लगाते हैं, दिस आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, गेटिंग इट। एंटरप्राइजिंग जो काम होता है थोड़े बड़े स्केल पर होता है एंड उसमें कुछ ब्रॉडर विजन होती है। यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, खुद को एम्प्लॉय करना। किसी ने नौकरी नहीं दी तो मेरे को खुद की दुकान लगानी पड़ रही है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, ठीक है, किसी जगह पर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड लेबरर्स, जो घर में बहुत सी मेजरली जो विमेन ही इन्वॉल्व हैं, जो हाउस होल्ड में जाके काम कर रही हैं। एंड देन उसके बाद है चाइल्ड लेबर। यूनिसेफ क्या बोलता है, मैक्सिमम, ये दिस इज करोड़, दीज आर करोड़ इन इंडिया, 5 करोड़ बोलते हैं वो, कि यूनिसेफ का जो डेटा है 5 करोड़ चाइल्ड लेबर आज भी भारत में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ही है वो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। एक ऐसे जो रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं, अगर DOL ना हो प्रॉपरली, जिससे जो भी आ रहा है मन काम करवा रहे हैं, कभी कोई सफाई करवा ली, कभी जो दुकान के कुछ सामान यहाँ वहाँ रखवा लिया, तो जैसे जब DOL प्रॉपर नहीं होती इनफॉर्मल बन जाता है। एंड जब सरकारी रेगुलेशन फॉलो नहीं होती, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। वैसे इंटरचेंजेबली ये लिटरेचर में यूज होता है, लेकिन स्टिल आपको ये पता हो तो बेटर रहेगा, आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर जब नहीं होती, इनफॉर्मल संस्था बन जाती है। एंड जब गवर्नमेंट रेगुलेशन जब उस संस्था में नहीं फॉलो की जाती, अनऑर्गेनाइज्ड। एंड मेजरली हम क्या देखते हैं, ये चीजें ओवरलैप करती हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल दे गो हैंड इन हैंड। ओके, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का इनफॉर्मल सेक्टर पर कोई असर है हमारे देश में, आपसे सवाल पूछा जाता है, इको में पूछते हैं, GS3 वगैरह में। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही हाईली कोटेड एक रिपोर्ट है, योजना में पूरी डिस्कस थी, उसको सरत दवाला रिपोर्ट कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, 1991 में इंडिया में 91% इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, 91% इनफॉर्मल सेक्टर है, ये बढ़ते हुए 96%, 97 पॉइंट समथिंग अभी लेटेस्ट प्रोपोर्शन है हमारे डेटा के हिसाब से। तो 97 पॉइंट समथिंग % अभी हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर है। इतना ज़्यादा कि आप इमेजिन कीजिए, इतनी वर्कफोर्स बढ़ी एंड इनफॉर्मल सेक्टर और बढ़ा, मतलब कि कितने सारे लोग इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं इस वक्त। रीज़न क्या है कि ग्लोबलाइजेशन से इनफॉर्मल सेक्टर क्यों बढ़ा, पहला क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों बढ़ा, क्योंकि सरकारी जो हमारे लेबर लॉज वगैरह हैं वो बोलते हैं हायरिंग के बाद फायरिंग बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अगर आज आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, कल ना बिके, तो एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल पाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह रखा जाता है, इसलिए उनको जो भी काम आ रहा है वो कराया जाता है। एंड देन उसके बाद
वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड हमारी इंडस्ट्रीज जैसे रेलवेज, पीएसयूज, इनमें डाउन साइजिंग हो गई। डाउन साइजिंग होगी मतलब बहुत सारी सिक इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, एंड उसके बाद सरकार भी बहुत विड्रॉ करती गई जो इंडस्ट्री से, तो बंद हो गई या बेच दी गई, तो उसके डाउन साइजिंग हुई। जितने लोग काम करते थे उससे कम लोग काम कर रहे हैं अब। तो एक जो भौमिक और एक सेवा करके संस्था है, भौमिक तो रिसर्चर हैं, एंड सेवा ये क्या बताते हैं हमें, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, सेवा हमें क्या बताते हैं कि ये लोग जो डाउन साइजिंग का शिकार हुए, जिनकी जॉब्स गई, इनको जॉब्स कहाँ मिली फिर, इनफॉर्मल सेक्टर में। आपकी एनसीईआरटी भी है, वो एनसीईआरटी भी क्या बताती है आपको, अहमदाबाद मिल्स की स्टोरी सुनाती है, जिसमें बहुत से लोग पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, लेकिन मिल्स बंद हो गई विद टाइम, और तो वो सभी लोगों के बहुत दिक्कत, जिंदगी बढ़ गई, इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हो गए। बहुत से लोग तो छोटे मोटे मीनियल जॉब्स ही कर रहे थे, लेकिन वो क्या थी, सभी इनफॉर्मल सेक्टर में ही जॉब्स थी। उसके बाद लाइफस्टाइल बदले, इन्फ्लेशन भी बढ़ी, तो उससे हुआ क्या, विमेन को भी काम करना पड़ा इंक्रीजिंगली। जो हमारे जो देश में ऐसा था कि विमेन ये फॉर्मल या फिर बाहर निकल के काम नहीं करने वाले उसमें थे, घर के डोमेस्टिक काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो लेकिन हुआ क्या, जब विमेन ने काम करना बाहर आए, तो वहाँ पे वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गई सारी विमेन, इनफॉर्मल सेक्टर में। एंड देन एमएसएमईज बढ़ी, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बढ़ी। इनमें मेजरली बहुत से लोग जो एम्प्लॉयड थे वो क्या थे, इनफॉर्मली एम्प्लॉयड थे। एमएसएमई की ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ। इला भट्ट हैं सेवा में, जिनके जो सेवा को लेके एंड अदरवाइज भी बहुत न्यूज़ में रहती हैं, तो वो लिखती हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे भी हैं, लेकिन वो क्या लिखती हैं कि कहते हैं विमेन को जॉब मिली, अदरवाइज पहले जॉब नहीं मिलती थी, लेकिन अब इनफॉर्मल सेक्टर ने लो पेइंग जॉब निकाली, तो जिसको कोई बाकी मेन करने को तैयार नहीं थे, तो विमेन को जॉब मिलनी शुरू हुई। विमेन डिसीजन मेकर्स बनी इसी कारण से, जब वो जॉब पर जाने लगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुई, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आई। पेट्रियार्की पे वो कहती है डायरेक्ट अटैक है, और कहते हैं इसी कारण से अब पॉसिबिलिटी थी कि विमेन को जॉब मिल सकती है, विमेन को एजुकेशन मिलना भी स्टार्ट हुआ, तो और विमेन ने आगे अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो वो बोलते हैं पॉजिटिव भी है ग्लोबलाइजेशन का, जो इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ के कारण विमेन का बहुत भला हुआ, फायदा हुआ। और उसके बाद इसीलिए क्या बोलते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर भी हो रही है। हमारा इको सर्वे में चैप्टर भी हमने कवर किया हुआ है। और उसके बियॉन्ड अगर आप देखो, अगर आपको एक दो पॉइंट्स और ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे जैसे बोल सकते हो कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, जो इनफॉर्मल लेबर का बहुत बड़ा पार्ट है इनफॉर्मल सेक्टर का, उनके राइट्स और उनकी बारे में जो बहुत और तरह की, उनको रेगुलराइज करने के लिए बहुत सारे लॉज बनने की बात हो रही है ना, इनके राइट्स की अब डिबेट शुरू हो चुकी है। एंड देन इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना है ना, फैसिलिटी, स्वास्थ्य बीमा योजना, फैसिलिटी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज, तो ये हो रहा है शुरू ना। इनफॉर्मल सेक्टर 97% जब देश की आबादी, जब एम्प्लॉयड वर्क फोर्स यहाँ काम करेगी, तो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर इट, सारा देश ही तो वही है, तो इसीलिए अब ज़रूरी हो गया। तो इसके सिवा हम एक दो चीज़ें और कर सकते हैं कि किस तरह से चाइल्ड लेबर और इनफॉर्मल सेक्टर दे गो हैंड इन हैंड, है ना, विमेन और इनफॉर्मल सेक्टर दे गो हैंड इन हैंड। तो आपने इन बातों पे ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेट पक्का करना है, दैट इज हाउ यू विल एंड अप राइटिंग अ गुड आंसर। कीथ हार्ट का नाम तो आना मैंडेटरी है, कीथ हार्ट ने क्योंकि टर्म भी कॉइन की थी, इसलिए ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी है अपने यहाँ पर इनका जिक्र हो। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स और भी मैं आपको वो भी फटाफट से चाहता हूँ बताना। ठीक है, एक ये था हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर। मिलते हैं जल्दी, ओके बाय बाय।